हेलो एवरीवन। सो इस सेशन में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लिया है एंड दैट इज पीरियोडिक फंक्शन एंड डेफिनिट इंटीग्रल्स। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पता होगा। एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शन मतलब वैसे फंक्शन जो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते जाते हैं। जैसे मान लो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, ये इस तरह का कुछ ग्राफ हमने प्लॉट किया। ठीक है, ये हमने ग्राफ प्लॉट किया, राइट। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सपोज करो दिस इज 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो ग्राफ का पार्ट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। अगर 0 से 1 तक जो ग्राफ आपका आ रहा है, वो 1 से 2 में भी है, 2 से 3 में भी वही है, 3 से 4 में भी वही, मतलब सेम पैटर्न आपको मिल रहा है। तो इस तरह का अगर पैटर्न मिलता है किसी भी फंक्शन का ग्राफ, तो आप कहते हो कि वो ग्राफ पीरियोडिक है ना। अब इसमें दो चीजें, एक फंडामेंटल पीरियड की बात होती है और एक पीरियड की बात होती है। तो फंडामेंटल पीरियड होता है जो छोटा इंटरवल, जैसे मान लो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि 0 से लेकर जो 2 तक जो ग्राफ है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ऑब्वियसली ये भी सही है। या फिर ये भी कह सकते हो कि 0 से 3 तक जो है ना, वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी सही है, ये चलता जा रहा है, ठीक है, तो वो भी सही है। बट जो स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम होगा, स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, 1 का। सो दिस 1 इज द फंडामेंटल पीरियड, है ना। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फंडामेंटल पीरियड। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया। फंडामेंटल पीरियड मतलब स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिस मतलब वो छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम जिस पे ग्राफ बार बार रिपीट होता जाएगा, उस इंटरवल ऑफ टाइम पे ग्राफ बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, ये तो ग्राफिकल अप्रोच हो गया। सिंपल आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई फंक्शन, जैसे मान लो कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, अगर आप इसको एफ एक्स प्लस टी के टर्म में लिख रहे हो, दैट मीन्स आपका फंक्शन पीरियोडिक है विथ पीरियड टी। सिंपल सा एग्जांपल अगर से समझे, सपोज करो हमारे पास एक एफ एक्स, कोई फंक्शन है साइन एक्स का, ठीक है। अगर आप देखो एफ, अगर यहाँ पे देखो आप ऐसा साइन एक्स को आप ये भी लिख सकते हो ना, साइन एक्स प्लस 2 पाई, क्योंकि आपको पता है साइन 2 पाई प्लस थीटा इज, ऑब्वियसली फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा तो साइन थीटा ही हो जाएगा। दैट मीन्स ये चीज आपके पास कैसे आया, ये आया जब आपने एफ एक्स प्लस 2 पाई किया होगा। सो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस 2 पाई। देखो आपने एफ एक्स को इसके टर्म में लिख दिया, तो आप कह सकते हो कि यस, जो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड, विथ फंडामेंटल पीरियड भी कह सकते हो 2 पाई, है ना। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, 2 पाई। क्लियर, ये समझ में आ गया। सो आई होप कि ये पीरियोडिक फंक्शन आपको क्लियर है, फंडामेंटल पीरियड क्लियर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेन एम है इस सेशन का, वो है कि हमारे पास अगर मान लो कुछ इंटीग्रल्स दे दे, डिफरेंट इंटीग्रल्स दे दे, जिसमें आपको पीरियोडिक फंक्शन दिया जाए, तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आइए आप इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सबसे पहला हमने प्रॉपर्टी लिया है, अगर मान लो कोई एक फंक्शन आपका एफ एक्स है, जो ऑब्वियसली पीरियोडिक विथ टी है, दैट मीन्स एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस टी रहा होगा। अगर ऐसा है, तो अगर आपको इंटीग्रल 0 to n t fx dx दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो n बाहर आ जाएगा 0 से t fx dx, जहां पे n ऑब्वियसली बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इस पे क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाएंगे, सो सिंपल है ना। आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे मान लो दे दिया गया आपको साइन एक्स का मॉड dx 0 to 16 पाई। अब ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बट कैसे सॉल्व करोगे, हमने क्या बताया। अब देखो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, साइन एक्स जो है, साइन एक्स का जो पीरियड होता है 2 पाई होता है। बट अगर मॉड साइन एक्स की बात करें तो इसका पीरियड क्या हो जाता है, पाई हो जाता है, राइट। इसका मतलब अगर आप देखो तो एनटी के फॉर्म में है कि यहाँ पे ये एनटी के फॉर्म में, एन बराबर क्या है 16, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 16। और चूंकि ये पाई का पीरियडिक है, दैट मीन्स टी आपका पाई दिया हुआ, तो 0 से पाई मॉड साइन एक्स dx। बहुत ही सिंपल सा। अब आपको पता है एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ आप बना रहे हो ना,
ये जो बनाते हो ऐसा, है ना, ये 0 से पाई के बीच में बनाते हो, तो ये जो एरिया होता है, ये क्या है बेसिकली, एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो एरिया बनता है ना, ये 2 यूनिट का बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू 2 दैट इज 32 आंसर। सिंपल। तो अगर आपको पता चल जा रहा है कि ये फंक्शन टी का पीरियडिक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो इंटीजर उसको बाहर ले आओ, और उसके बाद ये सिंपल सा इंटीग्रल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करो और आंसर करो। अगर आपको ये याद नहीं होता ये वाला, कि ये वाला लॉग 2 यूनिट्स का बनता है, 2 स्क्वायर यूनिट्स, नॉट 2 यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट्स का बनता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप निकाल सकते हो, तो ऐसे भी, राइट। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकेंड नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपको इंटीग्रल दे दिया कुछ वही वाला, अगर इंटीग्रल लेते हैं, मॉड साइन एक्स dx दे देता, एंड ये कुछ ऐसा हो जाता है 2 प्लस, या फिर 2 से 2 प्लस, सपोज करो 16 पाई, है ना। इंटीग्रल आपको कहाँ से दिया है, 2 से 2 प्लस 16 पाई। देखो ऐसा कुछ बन रहा है क्या, ए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए इज एनी रियल नंबर, बट यस जो एन की बात करें, एन इज ऑलवेज इंटीजर। ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, तो ये जो इंटीग्रल होगा ना, इस 2 से इंडिपेंडेंट होगा, 2 का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, राइट। दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ ए से ए प्लस एन टी एंड एफ एक्स डी एक्स, सो आप इसको सिंपल लिख सकते हो एन 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। मतलब ये चीज आप यहाँ से पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये जो वैल्यू होगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए, है ना। इसका वैल्यू जो है ए से इंडिपेंडेंट होगा, ए कुछ भी हो सकता है। एंड इसको आप आई होप सॉल्व कर लोगे, दिस विल बी लाइक 16 0 to पाई मॉड साइन एक्स dx। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। क्लियर है, आई होप कि ये चीज क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा आपको, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो m एंड n देख रहे हो ना, ऑब्वियसली m एंड n दोनों यहाँ पे आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। अब mt2 nt यहाँ पे mt बड़ा होगा, यस। mt2 एफ एक्स डी एक्स, इसको आप n माइनस एम 0 to t मॉड एफ एक्स डी एक्स कर सकते हो, एफ एक्स डी एक्स कर सकते हो। मतलब जैसे मान लो सेम, एक बार लिख लेते हैं, मान लो mt2 nt हो एंड एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे भी हमने बात किया था कि जो आपका फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी होगा, मतलब वो टी का पीरियडिक होगा। अभी जो भी हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, वो हर एक में आपने क्या लेना है, कि फंक्शन जो पीरियडिक होगा टी का। ठीक है। चलो यहाँ पे भी वही चीज, टी का पीरियडिक है, तो आपको करना क्या है, आपने देख लिया कि ये इसका पीरियड यहाँ पे दे रखा है, उसको साइड कर लो, और इस वाले को हाइयर माइनस लोअर दैट इज एन माइनस एम कर लो, उसके बाद 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। सिंपल। अगर प्रीवियस एग्जाम्पल ही डिस्कस कर ले, मॉड साइन एक्स डी एक्स, सपोज करो आपको दे दिया गया 10 पाई टू 16 पाई, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली पाई पाई दोनों में है, तो 16 माइनस 10 एंड 0 टू पाई साइन एक्स का मॉड dx। सुपर सिंपल ना, इंटरेस्टिंग है, राइट। अब आ जाइए एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ये वाला। ऑब्वियसली यहाँ पे भी एन टी बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सेम चीज लेना है, कि फंक्शन जो आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, आप इसको लिखोगे, ठीक है, यानी पीरियड है, टी का पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है। इस केस में अगर आपका ए प्लस एन टी टू, जैसे ऐसे लिख लेते, ए प्लस एन टी एंड बी प्लस एन टी, यहाँ पे सेम है, देखो एन एन है, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो ए से बी एफ एक्स डी एक्स। सिंपल। मतलब अगर मान लो आपको ऐसा दे दिया जाएगा मॉड साइन एक्स डी एक्स, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दे दिया गया 2 प्लस 6 पाई टू 8 प्लस 6 पाई, तो आप क्या कर लोगे, सिंपल आप इसको ऐसे लिख दोगे 2 टू 8, जस्ट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, राइट, dx। ठीक है।
इस तरह का हो सकता है आपको यूज करने के लिए मिल जाए क्वेश्चन, राइट। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, यस। अब मान लो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि 0 से 2 के x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx 0 से 2 के, जहां पे k इज इंटीजर। इसका आंसर क्या होगा? आपको ये पता है ना कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसका पीरियोडिक होता है? तो 1 का। आपने पढ़ा होगा, अगर ग्राफ इसका आपको ध्यान में हो तो ये 0 से 1 2 3 4 ऐसा ग्राफ चलता है ना, ऐसा ग्राफ होता है। ये भी आपका 1 ही होगा एंड यहाँ -1 से ऐसे चलता जाएगा, ऐसा ही ग्राफ होता है। तो आपको पता है कि 1 का पीरियोडिक है ना, ये 1 का पीरियोडिक है। तो आप इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे 2 के 0 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। क्योंकि आपको पता चल गया कि 1 का पीरियोडिक है, तो आप इसको सोचो ना ऐसे एन टी के टर्म में। तो टी के जगह पे 1 है, एन के जगह पे 2 के, तो 2 के हमने साइड कर लिया। अब इसका एरिया आप जानते हो, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से 1, तो 0 से 1 मतलब ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया आपको पता है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2। सो 2k इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, k विल बी द आंसर। सो अगर यहाँ पे देखो एक ट्रिक बन गया कि 0 से 2k होगा तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर जो होगा k हो जाएगा। बस k यहाँ पे इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, राइट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू। इन सारे प्रॉपर्टीज को आप एक बार जरूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको जेई मेंस में पूछे गए हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार आपके साथ रखूं, राइट। तब तक टेक केयर, थैंक यू।